गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम सीखेंगे कैनवा के बारे में स्टार्टिंग से। मैं हूँ डिजिटल अभिषेक रावत। मैं वर्क करता हूँ एज अ फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटर और डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे। आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा चैट बॉक्स में कि जो हमारे साथ पर्सन ज्वाइन किए वो कहाँ से हैं। क्या आप टाइप कर सकते हैं अपने सिटी का नेम और बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। आज के टॉपिक्स है हमारे कि कैनवा क्या है, व्हाट इज कैनवा, हाउ आई लर्न कैनवा, मैंने लर्न कैनवा कैसे सीखा। थर्ड इज टाइप ऑफ डिज़ाइन, कैसे कैसे डिज़ाइंस अवेलेबल है कैनवा में। फोर्थ इज डिफरेंस अकाउंट्स एंड प्राइसिंग इन कैनवा, कि कौन कौन सा अकाउंट्स है और कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं कैनवा को। टॉपिक 5 है हाउ यू कैन ऐड मल्टीपल टीम मेंबर्स इन कैनवा। सिक्स इज कैनवा टूल्स एंड ओवरव्यू, हाउ यू कैन रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम एनी इमेज। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कैनवा ट्यूटोरियल। व्हाट इज कैनवा? कैनवा इज ये ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिफरेंट सोशल मीडिया ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट और कोई भी विजुअल थिंग डिजाइन कर सकते हैं। हमें बेनिफिट ये है, और ये फोटोशॉप से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें पहले से टेम्पलेट होते हैं और आप अपने तरफ से भी एक डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। फोटोशॉप में ये हमें बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि फोटोशॉप में आपको प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, लेकिन इसमें आप विदाउट एनी ग्राफिक डिजाइनिंग नॉलेज आप इसको यूज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि ये फ्री टू यूज है। इसके अलग वर्जन भी है जैसे प्रो वर्जन और एंटरप्राइज वर्जन, जिसको आप एडिशनल या आप एक अच्छे लेवल पे हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यही होगा कि आप फ्री यूज करें। How I learned Canva. One of my mentors suggested me to explore the Canva tool. During lockdown, I started exploring Canva and I loved working on it. वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए कि आप मेरे लिए ये डिज़ाइन करें, ये ग्राफिक्स मुझे चाहिए। मैंने उसको स्टार्ट किया बनाना और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि कैनवा एक अच्छा टूल है। आप एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इसके साथ साथ 10,000 पर मंथ अर्न कर सका। और आप इसको इस अर्निंग को और भी बढ़ा सकते हैं अपना क्लाइंट बेस इंक्रीज करके। अगर आपका क्लाइंट बेस 4 और 5% है और अगर वो आपको 10,000 पे कर रहे हैं तो आपका 15,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं इजीली। और मैं इसको लास्ट 6 to 7 मंथ से यूज कर रहा हूँ फॉर माई क्लाइंट और फॉर सेल्फ प्रमोशन ऑल्सो। सो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के डिज़ाइन अवेलेबल है। फर्स्ट इज सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक फेसबुक कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट एंड लिंक्डइन बैनर। सेकंड इज पर्सनल, इनविटेशन कार्ड्स, रिज्यूमे, मैंने इसमें रिज्यूमे भी डिज़ाइन किया है, पोस्ट कार्ड, वीकली शेड्यूल, टी शर्ट आप अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं थ्रू कैनवा। बिजनेस के लिए है प्रेजेंटेशन, आप इससे अपनी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो, बिजनेस कार्ड, इनवॉइस, बिजनेस लेटर हेड। एंड मार्केटिंग में है पोस्टर, फ्लायर, इन्फोग्राफिक, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, प्रपोजल। और एजुकेशन में है लेसन प्लान, वर्कशीट, सर्टिफिकेट। और ट्रेनिंग में है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिजाइन अवेलेबल है और इनके टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है और आप अपनी तरफ से भी कोई न्यू टेम्पलेट कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट इसमें अवेलेबल है, फ्री में है कि आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 2,50,000 फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे और 5 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। मैं अभी बेसिकली फ्री जो वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ। प्रो वर्जन में आपको पर मंथ और ईयरली का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बेसिकली आपको $12 $12.95 पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको जो फ्री वर्जन है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आप देख भी सकते हैं। और लास्ट है एंटरप्राइज वर्जन, अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं और आप डिफरेंट आपके अपने डिजाइनर को एक साथ लेके आना चाहते हैं तो आप उसके लिए एंटरप्राइज वर्जन ले सकते हैं जो प्रो वर्जन से भी बेटर है। लेट्स चेक कि हाउ यू कैन ऐड टीम मेंबर्स।
उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैनवा कैसे होता है। तो बेसिकली सर्च बार में जाके कैनवा आप टाइप करिए और ये ऐसे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। लेकिन अगर आप न्यू यूज़ करोगे तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आप ऐसे लॉगिन करके आप इसको अपने जो आपका अकाउंट है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। तो बेसिकली आप इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स को यूज़ कर सकते, ऐड कर सकते हो अपने साथ। तो वो आपकी डिज़ाइनिंग पे दोबारा डिज़ाइन करके उसको रिफ्रेश डिज़ाइन करके फाइनल डिज़ाइन में कर सकते हैं। तो आप 2-3 पर्सन मिलके एक साथ डिज़ाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जाना है, इनवाइट टीम मेंबर्स में है, इनवाइट मेंबर में जाके नेम ईमेल आईडी उनके डाल के आप उनको ऐड कर सकते हो और वहां से उसको उस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस डिजाइन को। देन सेकंड इज कैनवा। इसका हम ओवरव्यू देखते हैं सारे जो बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया टेम्पलेट्स, इसमें इंस्टाग्राम स्टोरी, सोशल मीडिया, पर्सनल, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डिस्कवर में है कि फोटोज आइकॉन्स जो आपको फ्री मिलते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट्स क्या है, इनके फीचर्स क्या है। तो डिज़ाइन के लिए ये है क्रिएट अ डिज़ाइन। आपको कस्टम डायमेंशन चाहिए अपने जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके लिए। इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, लोगो, वेबसाइट, प्रेजेंटेशन। सो इंस्टाग्राम पोस्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट आ गया बेसिकली टेम्पलेट्स। इसमें बेसिकली टेम्पलेट्स कितने सारे पहले से यूज़ है, जैसे मैंने रिसेंटली यूज कौन से किए जो फॉर यू मेरे लिए आ रहे हैं, और कोरोना वायरस इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए, न्यूज़ रूम इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एनिमेटेड आ रहे हैं, लव लेटर। तो अब एक तो मेरे पास ये है कि मैं इसको कस्टमाइज करके इसमें चेंजेस करके मैं इसको पोस्ट कर दूं, और एक है कि मैं एक न्यू डिज़ाइन करूं। तो फर्स्ट हम इसी में जानते हैं कि ये सारे टूल्स है क्या और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट बार के लिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के टेक्स्ट चाहिए, तो बेसिकली इसमें चेंजेस हो सकते हैं। सेकंड है साइज के लिए, आपको कैसा साइज चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए, लार्ज साइज, लार्ज साइज चाहिए। फिर है टेक्स्ट का कलर के लिए। अब यहाँ जाके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। फिर इसको बोल्ड करने के लिए हमारे पास बोल्ड है। फिर टैलिक के लिए अंडरलाइन, और अपर केस लोअर केस के लिए। फिर आपको फॉन्ट लेफ्ट साइड में रखना है, अलाइनमेंट राइट साइड में रखनी है, उसके लिए बुलेट्स पॉइंट चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं लिस्ट। अगर इसमें गैप चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट के लिए है, शेडो चाहिए तो शेडो आ सकती है इसके पीछे। आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको उनको एक बार चेक करना पड़ेगा, और आपको कैसे कलर की ट्रांसपेरेंट शेडो चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो आपको यहाँ पे शो हो सकती है। होलो स्पाइस के लिए। अब रिसेंटली कैनवा ने यूज किया है कर्व टेक्स्ट, जिसमें आप उसको कर्व के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस। ये है लॉक करने के लिए। अगर आपको जैसे ये आपका डन हो चुका है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए और आप दूसरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये इसमें ये आपको सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये लॉक लॉक हो चुका है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। ये यूज होता है लिंक पीडीएफ के लिए। अगर आपको पीडीएफ में कोई लिंक है जो पर्सन अगर क्लिक करे तो वो
गूगल में सर्च हो जाए तो आप वो लिंक यूज कर सकते हो, उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपने वो लिंक यहाँ डाला और यहाँ पे मैंने कोई अप्लाई नाउ करा, तो अप्लाई नाउ पे अगर वो क्लिक करेंगे तो सीधा वो लिंक ओपन हो जाएगा वहाँ पे। ये है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग के लिए। जैसे मैंने 3-4 चीज़ें सेलेक्ट करी और उसके बाद जैसे ये तो ग्रुप हो रखा है, तो इसमें मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट करी, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, तो ये सारे ग्रुप्स हो गए। अब अगर मैं इनको एक साथ चेंज करूँगा तो ये एक साथ आप उसको उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पोजीशन कैसे चाहिए आपको, बैकवर्ड, मिडल, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो उसके लिए ये। अब आप चाहते हो कि इसको थोड़ी इसकी ट्रांसपेरेंसी लो हो जाए, तो ट्रांसपेरेंसी में गए हम, इसको हमने ट्रांसपेरेंसी हमने लो कर दी, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएगा। उसके अब बेनिफिट बहुत सारे हैं, वो मैं अगर आपको शो करूँगा। ये डिलीट करने के लिए और ये कॉपी करने के लिए, सेम कॉपी हो गए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। देन हम लेफ्ट साइड आते हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर आपको कोई फोटो अपलोड करनी है तो आप इमेजेस में जाके, अपलोड मीडिया में जाके, डिवाइस में जाके अपने डिवाइस से कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक से, गूगल ड्राइव से, इंस्टाग्राम से डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सॉरी। अगर आपको कोई ऑडियो अपलोड करनी है तो आप अपनी ऑडियो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास फोटोज़, जो यहाँ पे फ्रीज फोटोज़ है, तो जैसे मैंने डाली शू, तो शूज़ की फोटोज आ जाएंगे डिफरेंट। अगर मैंने डाली सोशल मीडिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप फ्री फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं अपने डिजाइन में। फिर है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमारे पास लाइन्स हैं, डिफरेंट टाइप की लाइन्स, एरो हो गया, उसके लिए आप यूज कर सकते हो उसको। शेप्स के लिए यूज कर सकते हो, कैसे आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग, आप अपने आप डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको कैसे शेप चाहिए उसके लिए आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर फ्रेम्स, फोटोज के लिए फ्रेम्स डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है हमारे पास। स्टिकर्स, चार्ट्स, अगर आपको कुछ चार्ट चाहिए और यहाँ पे आपको वैल्यूज उनकी चेंज करके, वैल्यूज उनकी एडिट करके आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज चार्ट बना सकते हो। पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप के हम, रो चार्ट, पाई चार्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है टेक्स्ट। हमें कैसा टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। जैसे ये हो गया, ब्राइटनेस टेक्स्ट चाहिए तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे एडिट कर सकते हैं। फिर हेडिंग के तौर पे चाहिए, सब हेडिंग चाहिए कि लिटिल बिट और बॉडी टेक्स्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फिर है म्यूजिक। अगर आपको किसी वीडियो बनाई है आपने कोई, उसके पीछे आपको म्यूजिक लगाना है तो आप उसके पीछे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। ये वीडियो, इसके पीछे ये म्यूजिक ऐड हो चुका है। वीडियोस के लिए आप वीडियोस यहाँ से फ्रीज वीडियो आया है, वहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड के लिए, जैसे हमें ये बैकग्राउंड चाहिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड अवेलेबल है। कलर के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, या अगर आपके पास ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के अकॉर्डिंग जितने सारे बैकग्राउंड है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं, शो हो जाएंगे। हेलो अभिषेक। Yes. हेलो हेलो अभिषेक। हेलो। हेलो अभिषेक, हाँ, सुनना, ये बनाने के बाद अगर इसको पोस्ट करना है तो कैसे पोस्ट करना है? अगर मुझे मान ले ये चार्ट बना के बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम या उसी पे आ कहीं रहा पे। हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और सुनो, और एक चीज था, और एक डाउट था। हम्म, मैं अगर कोई फोटो है, ठीक है, वो फोटो है, अगर फोटो है एक मेरे पास और वो हम्म। फोटो का अगर बैकग्राउंड हट वो भी मतलब है, कुछ और बैकग्राउंड डालना है, हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, ओके।
अच्छा तो ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे अभी आशीष ने पूछा कि हम कैसे भी, कोई मेरे पास फोटो है तो उसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो जो कैनवा प्रो है उसमें ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास अभी कैनवा प्रो नहीं है, तो हम कैनवा फ्री है, लेकिन हमारे पास एक डिफरेंट टूल है। जैसे आप सर्च बार में गए गूगल के, यहाँ आपने डाला रिमूव बीजी, रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी का भी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे अपलोड इमेज करी, जैसे ये इमेज है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ अपलोड करा, ये थोड़ा 2 3 सेकंड लेगा, और उसके बाद ये जो इसका बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने रिमूव करेगा। सो आप देख सकते हैं कि इसने बैकग्राउंड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। और अगर यही हम फोटोशॉप में करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें पहले उसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जब जब पूरी आउटलाइन आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी तरफ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे इरेज करना है तो मैं ये वाला मैंने कर दिया तो इरेज हो जाएगा। अगर मुझे उसी को रिस्टोर करना है तो मैंने इसी पे गया और यहाँ से रिस्टोर कर लिया। फिर इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हेलो आशीष, हुआ डाउट क्लियर? हेलो। हेलो। यस। हाँ मैंने ट्राई किया, वो मैंने करके देखा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको पोस्ट कैसे करना है। रिमूव बैकग्राउंड वाला हो गया सबके लिए? हाँ हाँ, बैकग्राउंड वाला हो गया। ओके। नेक्स्ट है कि हम कैनवा में ये कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या ये वाला कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ से ई बुक सेलेक्ट करा, अब मुझे ई बुक का पेज का साइज़ के अकॉर्डिंग ई बुक का पेज आ गया है। उसके बाद मैंने फिर फोटोज़ में जाके कोई भी फ़ोटो ली जो डिजिटल मार्केटिंग या किसी के रिगार्डिंग है, उसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लो कर दी ताकि मुझे आगे वाला जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से दिखे। और यहाँ जाके आप इसको फ़िल्टर में जाके इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे फ़िल्टर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर इसको आपको ब्लर करना है तो उसके लिए आप एडजस्ट में गए, यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्लर, तो यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट किया, उसको एडजस्ट करके फिर अलग अलग टेन जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल है वही आप यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे सर्च करके डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। जैसे ये पोस्ट आ गई है तो हमने पोस्ट डाल दी यहाँ पे। फिर ये है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, साइज कम करके। तो जैसे हम ऐसे डिजाइन करते रहेंगे, फिर फाइनल जैसे हमारे पास डिजाइन बना, तो जैसे आशीष पूछ रहे थे कि हम कैसे इसको पब्लिश कर सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि शेयर करने के लिए, अगर हम इसको डाउनलोड करना है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन है। जैसे कि पीएनजी में हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको, जेपीजी में जिसमें जो फाइल का साइज और छोटा रहता है, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपने कोई बनाई है तो उसको आप वीडियो में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई शॉर्ट क्लिप है तो उसको आप गिफ की तरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें हम गए, हमने पीएनजी सेलेक्ट करा, उसको हमने डाउनलोड किया, तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसको आप पोस्ट कर सकते हैं कहीं भी। आजकल एक चीज और चल रही है जिसमें आप देखते हैं कि आउटलाइन हो रखी है इमेज के बाहर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको शो करता हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली हमने इसको किया, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास दो इमेज आ गई ऐसे। बैकग्राउंड, ये है जो इमेज जिसका बैकग्राउंड नहीं है। तो जैसे हमने ये इमेज सेलेक्ट करी, इसको मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया, और जो दो दो सेकंड वाली इमेज है उसको हमने थोड़ा सा लार्जर कर दिया। अब हम इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाके हमने डुओ टोन नाम का एक ऑप्शन है, उसको आप सिलेक्ट उसने आपने उसको सेलेक्ट किया, फिर उसकी सेटिंग में गए आप, यहाँ से आपने कलर में इसको वाइट सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपने कलर से इसको वाइट वाइट सिलेक्ट किया, फिर आपने अप्लाई किया। पेज का कलर ब्लैक ले लेते हैं। उसके आप साइज इसको बड़ा करके इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन हो गई है, ये हमने वो थोड़ा सा जब हम चेंजेस कर रहे थे इसमें तो ये अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपकी सही इमेज डाउनलोड हुई है तो उसको आप ये कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज में या साइड में ही अभी आई नहीं है, तो इसके लिए आप इसी में जाके एडजस्ट में जाके इसकी
ब्राइटनेस को और करके फिर वो तो इसको आप ऐसे आउटलाइन कर सकते हैं कोई भी कलर में। So I hope you like the tutorial or on Canva. So कोई भी अगर किसी को पसंद आया तो अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है यहाँ पे और बता सकता है कि उसको ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी। तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इफ़ यू लाइक द ट्यूटोरियल और वेबिनार। अगर कुछ समझ आया है तो प्लीज़ ट्राई करिए जाके अपने अकाउंट पे